सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2016 में माइंड मशीनरी से आए हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोप कैन नॉट बी इफेक्टिव फॉर केबल बोल्ट। सो यहाँ पे आपका कौन सा होगा? सो यहाँ पे दिख रहा है लॉक्ड कॉयल कॉयल रोप, लॉक्ड कॉयल वायर रोप्स, length ले वायर रोप, ऑर्ने ले वायर रोप एंड वर्ड कैज वायर रोप। देखो सिंपल सा ये आपका वायर रोप का क्वेश्चन है, तो हमें आपका केबल बोल्ट के लिए हम लोग यूज तो कर सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं, बट लॉक्ड कॉयल ये आपका यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है आपका, थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है वाला, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैक हैमर डज नॉट कंटेन। देखो, जो आपका जैक हैमर होता है इस टाइप का, जैक हैमर देखे होगे आपको, जो रोडों में तोड़ाई करता है, सड़क वगैरह तोड़ते करते मिल जाएगा आपको इस तरफ से। ये आपका ये राइफल बार होता है, राइफल बार हो गया। इसके बाद इसमें एक पिस्टन भी लगा रहता है, आपको पता ही होगा। इसमें पावर एंड रेसिट मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें गियर बॉक्स आपका नहीं होता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डज नॉट कंटेन। इसमें होता है आपका पिस्टन, इसमें होता है जिसे ऊपर नीचे करता है, इसलिए यहाँ इसका जो राइफल बार कट 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 आवाज देता है, ठीक है। तो ये आपका पावर एंड रेसिट मैकेनिज्म भी होता है इसमें, राइफल बार भी होता है, पिस्टन भी होता है, बस गियर बॉक्स में नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूछा क्या है कि मैक्सिमम आवरली कैपेसिटी ऑफ द होस्टिंग सिस्टम। देखो क्या है, स्कीप ऑफ द 10 टन कैपेसिटी होस्टिंग और थ्रू ए, कितना है आपका, थोड़ा फिगर सही बना देता हूँ। नहीं बनेगा फिगर सही, चलो कोई बात नहीं। आपका मान लो यहाँ तक वो क्या कर रहा है, मटेरियल को होस्ट कर रहा है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है आपका, 1000 मीटर। कितने स्पीड से कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा। ये मटेरियल को यहाँ से उठा के, पिट टॉप से उठा के पिट बॉटम तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा? तो एक साइकिल टाइम क्या होगा, इस मटेरियल को यहाँ से उठाएगा तो एक के जो हमारा स्कीप है यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आपको अनलोड करेगा, फिर इसका वापस आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग साइकिल टाइम पहले कैलकुलेट करते हैं, साइकिल टाइम क्या होगा। मतलब कि यहाँ पे स्कीप यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे सीधा सा ये जो आपका स्कीप है, ये आपका स्कीप यहाँ पे मटेरियल लोड लेके ऊपर ऊपर तक जाएगा, ऊपर ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ऊपर तक जाने के बाद पुनः वापस आएगा ना, ठीक है। इट मीन्स जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, जाने में टाइम कितना लगेगा, ऊ- ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस दिया है 1000 और डिवाइड बाई 20। सो ये आपका इतना टाइम होगा ऊपर जाने में, और उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। सो यहाँ पे आपका ऊपर और नीचे जाने में कितना टाइम लिया, ये आपको ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा 1000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि यार नीचे भी तो आएगा। ये आपका इतने में नीचे पहुंच गया, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा ना। भाई एक साइकिल कैसे कंप्लीट करेगा वो, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आ गया, ठीक है। इसके अलावा भी तो ये क्या कर रहा है कि लोडिंग, जब यहाँ पे मटेरियल को लोड कर रहा है, उसका टाइम क्या लग रहा है, 2.5 मिनट लग रहा है, 2.5 मिनट लग रहा है। इसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो 2.5, इसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है आपका यहाँ पे 1.5 एंड 2.5। देखो यहाँ पे लोडिंग टाइम एंड यहाँ पे अनलोडिंग टाइम। यहाँ पे लोड किया, मटेरियल ऊपर गया, ऊपर के बाद यहाँ पे अनलोड किया, इसके बाद नीचे आया। ओवरऑल टाइम कितना हो गया, एक साइकिल टाइम कब कंप्लीट होगा, यहाँ से गया मतलब ए से बी गया, मतलब ए से बी गया एंड बी से
ए आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक साइकिल। और एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू आई है ये आपका सेकंड में आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1000 / 20, ये आपका इतना सेकंड आ गया। ठीक है, सो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेकंड में। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना तुम लोग। 2.5 × 60, ये आपका मिनट में है, सेकंड में चेंज हो गया। प्लस 1.5 × 60, ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको कैलकुलेट कर लोगे सीधा सा। सो कर लेते हैं कैलकुलेट, कितना हो जाएगा। ये आपका 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 100, प्लस ये आपका हो जाएगा 60 है ना, 60 का मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 × 120, इसका 60 का आधा 150, प्लस ये आपका 60 का 1.5 गुना कितना होगा, 90 हो जाएगा। सो इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 340 सेकेंड हो जाएगा। इट मीन्स 340 सेकेंड में क्या हो रहा है मेरा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मटेरियल यहाँ से उठा, यहाँ गया, यहाँ से वापस आ गया, तो कितना मटेरियल हॉस्ट हुआ उस टाइम पे। सर बोलोगे ये स्कीप की जो कैपेसिटी होगी इतनी मटेरियल हॉस्ट करेगा। स्कीप की जो कैपेसिटी है उतनी ही तो मटेरियल ऊपर गया फिर इसके नीचे आया। तो 340 सेकेंड में आपका 10 टन मटेरियल क्या हुआ, हॉस्ट हुआ। पता चल गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में मैक्सिमम हावरली कैपेसिटी ऑफ होस्टिंग सिस्टम इन टन। कोई दिक्कत नहीं, अगर एक सेकंड में देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 10/340 सेकंड टन। और एक सेकंड में इतना हो रहा है, तो एक आवर में कितना होगा, एक आवर मतलब 3600 सेकंड। सो यहाँ पे 3600 सेकंड में कितना होगा, इधर भी 3600 में का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करोगे आप, इस साइड का कंप्लीट। सो ये आता है आपका, ये आता है आपका 105.88 टन। सो ये पार्टिकुलर टाइम पे है आपका, मतलब एक एक घंटे में आपका, ये आपका 1 आवर है, 1 आवर में आपका 105.88 टन मटेरियल को क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लेना है। मटेरियल की स्कीप यहाँ पे, यहाँ से लेके ऊपर और ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो एक साइकिल में कितना टाइम लगा, 340 सेकंड हुआ। कैसे कैलकुलेट किया, कुछ नहीं किया सर, पहले स्कीप को मैंने ऊपर भेजा, नीचे भेजा, मतलब कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ए कितना टाइम लगेगा, और उतना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो ×2 कर दिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है यहाँ पे 2.5, ये लोडिंग में, ये सब एड ऑन कर दिया, तो ये हम साइकिल टाइम आ गया। तो यहाँ से हम लोग ने सीधा इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं इसमें आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इसमें बस हॉलेज की जो यूनिट दिया हुआ है उसकी उसी के रिस्पेक्टली आपका, मतलब उसी एक साइड में क्या दिया हुआ है आपका, सेफ्टी डिवाइसेस दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लोग एक दो भी पता रहेगा तो यहाँ पे आराम से देख लोगे। देखो मैंने बताया था कि ड्रम बाइंडर, जो ड्रम बाइंडर होता है उसमें क्या होता है, देखो डायरेक्ट रो फॉलेज उसमें क्या होता है, इंटलेस रो फॉलेज में क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो फ्रैक्शन बाइंडर में आपका क्या होता है, लिली कंट्रोलर। ड्रम बाइंडर में क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा रहता है। ठीक है, डायरेक्ट रो फॉलेज में क्या होता है, डायरेक्ट रो फॉलेज में रनवे स्विच होते हैं। और ये जो मैंकी कैच बैक केस है ना आपके, मैंकी कैच बैक केस, ये आपके क्या होते हैं, इंडलेस रो फॉलेज के लिए होते हैं। ठीक है, आप अगर दोनों साइड से अगर हॉलेज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो उस पर काम नहीं करेगा वो। सो ये आपका एक ही मोशन में अगर हो रहा है तो हम लोग इस टाइप के सेफ्टी कैसेस यूज कर सकते हैं, रनवे स्विच, यानी इसका फ्रैक्शन का लिली कंट्रोलर, ड्रम बाइंडर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इस तरह से हम लोग देखा, तो यहाँ पे P2, तो P2 ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंपाउंड गियर का क्वेश्चन हुआ है। इन द गियर असेंबली सोन द आरपीएम ऑफ द गियर फर्स्ट इज 600। ओके, मतलब जो गियर नंबर 1 है इसका जो आरपीएम है इतनी तेजी से घूम रहा है, तो जो ये आपका, सॉरी,
आरपीएम ऑफ द गियर जो फर्स्ट है वो जो घूम रहा है वो 600 आरपीएम से घूम रहा है। द नंबर ऑफ टीथ इन गियर नंबर 1 कुछ दिया हुआ है, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4, गियर नंबर 5, 6 रिस्पेक्टली दिया हुआ है। इस पे जो गियर लगे हुए हैं इस तरह से ये आपके दिए हुए हैं, इनके टीथ हैं आपके। क्वेश्चन पूछा है आरपीएम ऑफ द गियर 6, जो गियर नंबर 6 है उनका आरपीएम क्या होगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक कंपाउंड गियर का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हमको एक फार्मूला पता होता है कि अगर हम लोग को इस ऐसा सिस्टम दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, N1 डिवाइड डिवाइड बाई N6, और इसके बाद मतलब इसका आरपीएम और इसका आरपीएम का डिवीजन, और इसके बीच में जो टीथ आपके जो यहाँ पे टीथ है ना, उस टीथ का हम लोग गेम करते हैं। यहाँ पे टीथ आपका T2 बाई टी वन मल्टीप्लाई बाई T4 बाई T3। जस्ट इसका अपोजिट करो यहाँ पे T1, तो टी वन नहीं होता पहले, पहले T2 बाई टी वन होगा, फिर T4 बाई T3 होगा, फिर इसी तरह से आपका यहाँ पे T6 बाई T5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंपाउंड गियर का सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है। देखो यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, N1 दिया हुआ है, ए दिस इज N1, फर्स्ट गियर का जो यहाँ पे आरपीएम दिया हुआ है 600, यहाँ पे 600 डिवाइड बाई N6 सो टी टू कितना दिया हुआ है, टी टू 45 डिवाइड बाई T1 30 इंटू T4 20 T3 50 एंड T6 ये आपका दिया हुआ है 30, T5 दिया हुआ है आपका 10। देखो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, ये क्या है आपका T1, ये आपका 30 है, ये आपका 45, एंड दिस इज व्हाट 15, एंड दिस इज 20, एंड दिस इज 10, एंड दिस इज 30। सो वही 45/30 एंड 20/15 एंड 30/10 जस्ट। ठीक है, ये आपका इसमें, ये आपका इसमें, ये आपका इसमें, इस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये जो N6 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 100 आरपीएम। ये इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा कंपाउंड गियर का कॉन्सेप्ट आएगा, लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पंप से दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर पूछा है, मतलब इनपुट पावर की बात यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में। कैसे टारगेट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आराम से। कुछ नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डाटा इधर उधर करके दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ईजी है। कैसे कैसे ईजी है सर, पढ़ते हैं। फ्रॉम ए ओपन पिट सम माइन वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग 250 मीटर लॉन्ग straight pipeline led along the gradient of 35 degrees। इट मीन्स आपका कुछ ये 34 डिग्री पे इस पे पाइप बिछा हुआ है, सिंपल इस पे along द इंक्लाइन लेंथ। क्या है, पाइप आपका बिछा हुआ है, कितना है लेंथ, कितना है इसका पाइप का, दिस इज 250 मीटर लेंथ यल। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं बताया था आपको, बार बार बताता हूँ, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इलेक्ट्रिक पावर मतलब इनपुट पावर। क्वेश्चन में देखो एफिशिएंसी भी दी हुई है, क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी हुई है, बस आपको आउटपुट पावर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आउटपुट पावर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं बताया था आउटपुट पावर क्या होता है, अप्रोच कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। आउटपुट पावर क्या होता है, P/Q, जब भी पंप का कैसा है, मतलब सर ρGH/Q, कितनी बार तो बताए हैं इसको, बस। अब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जी जान से। यहाँ पे यच, यच मतलब सर, यच क्या आएगा, जिसको मैं यच बोल देता हूँ यार, यच, दिस इज यच। ये आपका हेड है ना, इतना इतना वाटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक
इतने मतलब वर्टिकल डिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है, वाटर को लिफ्ट कर रहा है। सो हेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेड, हेड इज, इसको मैं एच से दिखा रहा हूँ। सो हेड आ जाएगा आपका, ये इतना है ना, इसके इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट 250 sin 34, सिंपल सा ना। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आता है आपको 139.8 मीटर आता है। ओके, देखो क्या बोला है ना, ये आपका क्या है, हेड आ गया, इसके वाटर को लिफ्ट कर रहा है, इसके साथ ही कुछ एडिशनल हेड लॉस हो रहा है। वो क्या है आपका, एडिशनल हेड लॉस ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन कैन बी कंसीडर टू बी 10% ऑफ द लेफ्ट हेड, हेड लिफ्टेड। जो जितना हेड लिफ्ट कर रहा है उसका 10% क्या हो रहा है, हेड लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा क्या, जो हेड एडिशनल हेड लॉस कितना हो रहा है, एडिशनल हेड जो है वो कितना है आपका 139.8 का 10%। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 139.8 इंटू 0.1। सो इसे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13.98 सीधा मीटर। मतलब आपका इतना है, इतना हेड तो आपका एक्चुअल में था, बट इसमें कुछ हेड लॉस हुआ है जिसकी वजह से इसका हेड और बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो टोटल हेड होगा आपका, टोटल हेड जो आ जाएगा यस, सॉरी, ये आपका, इसको यस ना बोले, एक मिनट, चलो इसको हेड, इसको रहने देते हैं हम लोग, इसको रहने देते हैं, या इसको रहने देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन होगा। सो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये आपका कौन सा हेड है, इसको मैं एल बोलता हूँ। ये वाटर को लिफ्ट किया इतना, बट उसमें कुछ एक्चुअल लॉस हुआ, उससे हेड आपका बढ़ गया। सो यहाँ पे टोटल हेड यस जो आएगा 139.8 प्लस 13.98, एड ऑन करोगे 153.78 मीटर, ये आ गया आपका। सो यहाँ पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इस पे आते हैं। सो यहाँ पे इनपुट पावर क्या होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर, डायरेक्ट बोलूँ यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक पावर इजकल टू क्या होगा, वो होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से। सो होगा आपका आउटपुट पावर अपॉन इफिशियंसी, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है सर P इंटू क्यू इंटू डिवाइड बाई एफिशिएंसी, ए पी होता है रो जी, एच इंटू क्यू डिवाइड बाई एफिशिएंसी। रो है आपका वाटर है तो 1000 होगा, 9.81 इंटू एच है आपका 153.98 और इंटू क्यू, मुद्दा क्यू में फंसेगा थोड़ा। सो मुद्दा क्यू में नहीं फंसना है, सीधा सा है। तो क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं अलग कलर यूज करता हूँ। सो क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या दिया है, पंपिंग रेट 500 गैलन पर मिनट है। ये आपका क्या दिया हुआ है, 500 गैलन पर मिनट। सो इसे हम लोग किस में चेंज कर लें, इस सब डाटा को हम लोग किस में चेंज कर लें, जब भी क्वांटिटी आए तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे होगा सर, सर ये आपका इतना गैलन है, एक गैलन में कितना है 3.8 लीटर, यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले तो लीटर में चेंज कर लें, 3.8 लीटर पर मिनट। अगर ये लीटर में चेंज हो गया, सो 500 इंटू 3.8 इंटू लीटर को 10⁻³ कर देंगे तो क्यूबिक मीटर, डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्यूबिक मीटर में चेंज हो गया, और नीचे वाला मिनट था तो इसे 60 कर दिया तो 60 सेकेंड हो गया। सो यहाँ पे सेकेंड आ गया। सो ये आपका क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। बस सिंपल हम लोग उसको लिख देंगे यहाँ पे, देन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाई 3.8 एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 60, और इन सब के डिवाइड होगा आपका, इन सारे के डिवाइड होगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज 70%, मतलब 0.7। सो इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आता है आपका, जो आंसर आता है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, वो आपका किस में आएगा, वाट में आएगा, वाट में आएगा।
इसको 1000 से डिवाइड कराओगे किलोवाट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आप यहाँ पे हम लोग किलोवाट में आंसर लिख देते हैं सीधा, कैलकुलेट करना आप इसको। सो ये आपका आ जाता है 68.24 किलो वाट, इस सिस्टम को पूरा वैल्यू, ठीक है, इन किलोवाट में। सो ये आपका क्वेश्चन था, ये 2016 में पूछे गए थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट बेस पे थे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ये 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं उनके सोल्यूशन को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।